नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम। देखिएगा तो मौसम में बदलाव हो गया है। मानसून सीजन का पहला सबसे बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में आज उभर रहा है, तो दिखाई दे रहा है इसका असर भी। लेकिन देखिएगा इसका उल्टा असर दिखाई दे रहा है। वेदर मॉडल जता रहा है कि मध्य भारत के ऊपर और पश्चिमी भारत के ऊपर ही बरसात की संभावना बढ़ रही है। लेकिन मेरा अनुमान है कि कुछ पूर्वी भारत, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल की तरह ना यहाँ पर आज से बरसात की शुरुआत देखने को मिल सकती है। लेकिन हल्की शुरुआत होगी और कल से कुछ ज्यादा बरसात की गतिविधियां होगी। और साथ साथ में देखें तो उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर आज से बरसात में और बढ़ोतरी होगी। कल कई जगहों पर आंधी तूफान और लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में हल्की बरसात की गतिविधियां हुई हरियाणा के क्षेत्रों में, और कुछ राजस्थान का उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहां पर इस प्रकार की एक्टिविटियां थी। और पश्चिमी राजस्थान के ऊपर जिसमें बाड़मेर के क्षेत्र, जैसलमेर और जोधपुर के क्षेत्र है, जालोर सांसौर के आसपास की कुछ भाग है वहां पर भी हल्की से मध्यम वर्षा हुई है। काफी अच्छी कई जगहों पर बरसात हो गई है। और अभी भी कई जगहों पर बरसात नहीं हुई है, तो वहां पर अभी भी किसान इंतजार कर रहे हैं कि वर्षा कब अच्छी हो, कब बुवाई करे खरीफ फसल की। तो इसी प्रकार से अब संभावना बन रही है कि एक दो दिनों में राजस्थान के लगभग समूचे क्षेत्रों के ऊपर बरसात हो सकती है। मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार से मौसम बना हुआ है। इसी प्रकार से कई जगह मध्य प्रदेश में भी सूखा बना हुआ है। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया और छत्तीसगढ़ का दक्षिणी क्षेत्र और उड़ीसा का भी कई क्षेत्र है ना, यहाँ पर अभी भी कई जगहों पर गांव काफी ज्यादा सूखे हैं। लेकिन यहाँ पर बरसात की गतियां नहीं हुई। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में भी अभी तक कई जगहों पर सूखा ग्रस्त इलाका बना हुआ है। फिर भी अब इंतजार कर रहे हैं किसान, और इंतजार ही करेंगे तो और क्या कर सकते हैं। अगर इंद्र देवता मेहरबान हुए तो यहाँ पर बरसात काफी अच्छी भी हो सकती है। चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम रह सकता है वेदर मॉडल के अनुसार। सबसे पहले आज की बात की जाए तो आज है 18 जुलाई। देखिएगा तो केरल से लेकर कोंकण, गोवा और पूर्वी गुजरात भारी वर्षा की संभावना है। गुजरात के ऊपर देखेंगे तो पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश में भी बरसात की संभावना है लगभग सभी क्षेत्रों में। महाराष्ट्र में देखें तो विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा यहाँ पर भी बरसात की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र में कम बरसात की संभावना, फिर भी संभावना बनी हुई है यहाँ पर। तेलंगाना हो गया, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्र है ना, रायलसीमा के तो उत्तरी क्षेत्र है, और उड़ीसा छत्तीसगढ़ का दक्षिणी क्षेत्र, तेलंगाना के क्षेत्र है, यहाँ पर काफी ज्यादा इंटेंस बादल बने हुए हैं आज से ही। और यहाँ पर बरसात की संभावना भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। मानसून सीजन के पहले ही यहाँ पर कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की से मध्यम बरसात जारी रहेगी। पूर्वी भारत के ऊपर भी हल्की बरसात की गतिविधियां होने की संभावना बन रही है। उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश हो गए और उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा का क्षेत्र हो गया। और देखेंगे तो संसद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है ना, यहाँ पर बरसात की संभावना अब बन रही है। कहीं कहीं पर हल्की तो कहीं कहीं पर मध्यम बरसात के सावर आ सकते हैं। यानी यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश में भी मौसम शुष्क नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र है, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क नहीं रहेगा। यहाँ पर उमस भरी गर्मी रहेगी और इक्का दुक्का इलाकों पर भारी बरसात की गतिविधियां या फिर लाइटनिंग साथ में हल्की बरसात हो सकती है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में। और इसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में देखें, पूर्वी राजस्थान में बरसात की संभावना बढ़ सकती है। यानी सीकर संभाग से लेकर उदयपुर संभाग तक आज कई जगहों पर बरसात हो सकती है। भरतपुर हो गया, जयपुर संभाग हो गया, कोटा संभाग, भीलवाड़ा संभाग, यहाँ पर अच्छी खासी बरसात देखने को मिल सकती है। देखिएगा तो पश्चिमी राजस्थान में भी आज बरसात की गतिविधियां दिखाई दे रही है, जिसमें देखेंगे तो बाड़मेर, बालोतरा से लेकर जालोर, सांसौर के आसपास से लेकर यहाँ पर देखेंगे तो राजसमंद, पाली के तक कह सकता हूँ। और इधर जैसलमेर हो गया, बीकानेर का क्षेत्र हो गया, जोधपुर, फलोदी का क्षेत्र हो गया, नागौर, डीडवाना, कुचामन सिटी तक अच्छी बरसात की संभावना बन रही है। लेकिन बाकी बचा हुआ राजस्थान का उत्तरी भाग है, जिसमें श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, चूरू के क्षेत्र है, जहां पर भी बरसात की एक्टिविटियां हो सकती है लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में। कहीं कहीं पर तो भारी बरसात की भी गतिविधियां हो सकती है। अच्छी खासी बरसात के लिए यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा आपको पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान को 21 जुलाई तक। लेकिन उससे पहले भी कई जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है और समूचे भागों के ऊपर अच्छी बरसात की संभावना 21 जुलाई के बाद में बन रही है या फिर 21 जुलाई से ही बन जाएगी।
ये है 19 जुलाई का प्रेडिक्शन। इसमें दिखाई दे रहा है कि उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में बरसात होगी, साथ साथ में बंगाल की खाड़ी में जो बना हुआ सिस्टम होगा वो भी काफी इंटेंस होगा। तो इसकी वजह से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तक और संसद में ये तेलंगाना हो गया, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र होगा, यहाँ पर भारी से अति भारी बरसात की संभावना बन सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के ऊपर हल्की वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश में देखें तो पश्चिमी भागों में भारी बरसात की संभावना, पूर्वी भागों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, संभावना बनी हुई है यहाँ पर। गुजरात में देखें तो गुजरात में भी बरसात की संभावना है। महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा से केरल तक भारी बरसात की संभावना बन रही है। कर्नाटक में भी भारी बरसात की संभावना है। उत्तरी तमिलनाडु के ऊपर भी हल्की से मध्यम वर्षा के साथ में कहीं के पर भारी तेज सावर आने की संभावना बन सकती है, यानी बरसात काफी ज्यादा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्य हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना बनी रहेगी। इधर देखें तो बिहार के ऊपर और झारखंड और पश्चिमी बंगाल, यहाँ पर बरसात में बढ़ोतरी होना संभावना है, संभावित है, यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई दिखा देगी। कहीं पर तो हल्की तो कहीं पर मध्यम वर्षा हो सकती है और इक्का दुक्का इलाकों पर मौसम शुष्क भी रह सकता है 19 जुलाई को। और देखिएगा तो पूर्वी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर भी कुछ बरसात में बढ़ोतरी होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बरसात बढ़ जाएगी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बरसात में और बढ़ोतरी होगी। पंजाब, हरियाणा में बरसात की संभावना है, कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। इक्का दुक्का इलाकों पर यहाँ पर मौसम शुष्क भी रह सकता है। पूर्वी राजस्थान हो गया, पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी मौसम खराब ही रहेगा। यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा कई जगहों पर होगी और कई जगहों पर भारी तेज वर्षा भी देखने को मिल सकती है। इक्का दुक्का इलाके यहाँ पर मौसम शुष्क भी रह सकता है। देखते चलें तो ये है 20 जुलाई का प्रेडिक्शन। इसमें दिखाई दे रहा है कि उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान का उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र है ना, कुछ भागों पर यहाँ पर बरसात की गतियाँ जारी रहेगी और पूर्वी भागों पर भी राजस्थान में बरसात की गतियाँ देखने को मिलेगी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के ऊपर भी 20 जुलाई को बरसात की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में यहाँ पर धीरे धीरे बरसात की और बढ़ोतरी होना संभावित लग रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी से मध्यम वर्षा होगी और देखिएगा तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना बन रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में ज्यादा संभावना है। गुजरात में और कुछ भागों पर बरसात की संभावना है और कोंकण, गोवा और केरल तक बरसात की संभावना। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के ऊपर भी हल्की बरसात की संभावना बन सकती है, ज्यादा बरसात की संभावना नहीं बन रही है। और देखिएगा तो 21 जुलाई से दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र में भी ज़्यादा बरसात बढ़ जाएगी और उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, मध्य भारत की क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात बढ़ जाएगी। देखिएगा तो सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर लो प्रेशर का असर होना शुरू हो जाएगा जब लो प्रेशर एरिया पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर होगा। तो यहाँ पर लगातार हवाएं अरब सागर की तरफ से यहाँ पर आएगी, तो कोंकण, गोवा का क्षेत्र है ना, और मुंबई, थाने, नासिक, पालघर, मध्य महाराष्ट्र के कई क्षेत्र है, विदर्भ, मराठवाड़ा की क्षेत्र है, यहाँ पर भारी बरसात की संभावना बन जाएगी। गुजरात में भी भारी से मध्यम वर्षा हो सकती है अगर वेदर मॉडल चेंज नहीं हुआ तो। केरल और पश्चिमी कर्नाटक का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात की संभावना। उत्तरी कर्नाटक के ऊपर भी झमाझम बरसात दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में मौसम शुष्क रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीपों में हल्की से मध्यम बरसात की संभावना बनी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, यहाँ पर अच्छी बरसात की संभावना नहीं है, केवल हल्की तो कई जगहों पर मध्यम वर्षा हो सकती है। कई जगह ऐसी भी हो सकते हैं जहाँ पर शुष्क मौसम भी रह सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मौसम लगभग इसी प्रकार से रहेगा जो बिहार के ऊपर होगा। नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना काफी अच्छी बन रही है। और उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करूँ तो यहाँ पर बरसात की संभावना बढ़ जाएगी 21 जुलाई से, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ कुछ इसके साथ साथ में पश्चिमी विक्षोभ का असर यहाँ पर होगा, तो बरसात पहाड़ों में भी बढ़ेगी। और मैदानों में देखें तो पंजाब, हरियाणा के ऊपर भी हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र हो गया, यहाँ पर तेज बरसात के झोंके आ सकते हैं शायद 21 जुलाई को। अच्छी खासी संभावना बन रही है। और 22 जुलाई को भी देखें तो मैदानी क्षेत्र में अच्छी बरसात की संभावना बढ़ रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये तो पहाड़ी इलाके, यहाँ पर बरसात की संभावना है। मैदानी क्षेत्र में जिसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली का क्षेत्र है और राजस्थान के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना 22 जुलाई को भी जारी रहेगी। और पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है जिसमें जोधपुर संभाग के पश्चिमी क्षेत्र, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा के क्षेत्र है, वहाँ पर मुख्यतः मौसम शुष्क भी रह सकता है। गुजरात में भारी बरसात की गतियाँ रहेगी। पश्चिमी और मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और यहाँ पर कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के भी क्षेत्र है, यहाँ पर भारी बरसात की संभावना दिखाई दे रही है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात बढ़ जाएगी। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र यहाँ पर फिर से बरसात में और बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बंगाल की खाड़ी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। यह है 23 जुलाई का प्रेडिक्शन। इसमें दिखाई दे रहा है कि शायद 23 जुलाई के आसपास बिहार में और झारखंड, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्रों में बरसात हो सकती है। जो भाई पूछ रहे हैं कि बिहार में अच्छी बरसात कब होगी, शायद मेरा अनुमान है कि 24 जुलाई के आसपास हो सकती है, या फिर 23 जुलाई से शुरू हो सकती है। कई जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बरसात की संभावना बन रही है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात। नेपाल, सिक्किम, भूटान पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पर भी बरसात दिखाई दे रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी 23 जुलाई के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा में बरसात की संभावना बनी रहेगी। राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र है और राजस्थान के दक्षिणी भाग है ना, वहाँ पर भारी बरसात की संभावना बन जाएगी। और पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र है, जहाँ तक भी बादल पहुंचे रहेंगे तो बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है। महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा और उत्तर पश्चिमी मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र है, यहाँ पर भारी से अति भारी बरसात की संभावना बन सकती है। गुजरात के लगभग पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर पूर्वी क्षेत्रों में भारी वर्षा। पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर झमाझम बरसात की संभावना बन सकती है। दिल्ली के ऊपर भी काफी अच्छी बरसात की संभावना बन रही है। ये है 24 जुलाई का प्रेडिक्शन। इसमें देखें तो पश्चिमी भारत में, गुजरात में बरसात बढ़ेगी और उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में बरसात जारी रहेगी। और मध्य प्रदेश का भी पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात जारी रहेगी। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र है, वहाँ पर भारी बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वी भारत में हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं कहीं पर भारी बरसात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ रही है। और ये संकेत है कि एक बड़ा सिस्टम फिर से बंगाल की खाड़ी में उभर सकता है। ये है 25 जुलाई का प्रेडिक्शन। इसमें दिखाई दे रहा है कि बंगाल की खाड़ी एक नया सिस्टम और उभार सकती है। बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम का और जन्म हो सकता है। लेकिन बंगाल की खाड़ी के अलावा अरब सागर भी धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है, तो इसकी वजह से गुजरात, कोंकण, गोवा, केरल तक